अ, करुणा सागर भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पूज्य भंते चंदिमा जी, डॉक्टर पदम सिंह, डॉक्टर आनंद स्वरूप और डॉक्टर अनीता सोनी जी, हमारे मित्र और बैचमेट शैलेंद्र जी, हमारे सीनियर यूनिवर्सिटी में थे, हमारे गाइड भी रहे एम एल आर्या जी, और हमारी भाभी रेखा आर्या जी और बेटी, जो सब लोग आए हुए हैं। गौतम जयंत जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर दीपांकर और फैमिली, उनका बेटा जो यहाँ पे इतनी अच्छी स्पीच दे के गया, प्रबुद्ध दीपांकर, और अन्य बच्चे जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया। अंबेडकर विचार मंच के साथियों, इंजीनियर धोरे जी, अरवार जी, इनके गौतम जी, और सभा में उपस्थित सभी धम्म बहनों, धम्म भाइयों और बच्चों, सबसे पहले मैं जो बाबा साहब इस देश को धम्म में बनाना चाहते थे, उस धम्म को फैलाने वाले जो भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी रहे, सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कनिष्क, और आधुनिक समय में जो हमारे भिक्षु काश्यप जी थे, धर्मानंद कोशाम्बी जी थे, बदंत आनंद कौशल्यायन जी थे, राहुल सांस्कृत्यायन जी थे, विपस्सनाचार्य गोयनका जी, और वो समस्त लोग जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया इस धम्म को फैलाने के लिए, उन सबको कोटि कोटि वंदन। सबसे जो यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ लगी, जो अंबेडकर विचार मंच को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि इसमें सब लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ आए हैं। नॉर्मली जब फंक्शन सभाओं में मैं देखता हूँ तो सिर्फ या तो पुरुष आते हैं और कुछ लोग अपनी धर्मपत्नी को लेके आते हैं, लेकिन बच्चे नहीं लाते हैं। तो अगर बच्चे नहीं आएंगे तो आप किसके लिए प्रोग्राम कर रहे हो, किसके लिए भाषणबाजी कर रहे हो? तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो भी संस्कृति है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, नहीं पहुंच पाती है। तो ये आप लोगों का बहुत ही सराहनीय, बहुत ही स्तुत्य प्रयास है, और ये मुझे उम्मीद है बाकी लोग भी जो बच्चों को नहीं लाए हैं, अगली बार वो लोग भी अवश्य लाएंगे। बाबा साहब पे आऊँ उसके पहले मैं एक दो चीज़ें जो समाज में भ्रांति है जिस चीज़ को लेके, वो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे अक्सर सवाल जो अम्बेडकराइट नहीं हैं, जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं, या जो लोग बुद्धिस्ट नहीं हैं, वो ये सवाल करते हैं कि ठीक है भगवान बुद्ध की तो हम पूजा करते हैं, लेकिन आप लोग हर जगह बुद्ध के साथ में डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों रखते हैं? ये एक सवाल अक्सर किया जाता है। तो हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध को जो हम लोग जानते हैं, हम लोग मानते हैं, वो तो बाबा साहब की वजह से जानते हैं। बाबा साहब अगर नहीं होते तो हमें भगवान बुद्ध से परिचय कराने वाला कोई था ही नहीं। तो भगवान बुद्ध तक पहुंचाने वाले हमें बाबा साहब हैं। इस वजह से कि जब जहाँ जहाँ हम लोग भगवान बुद्ध की फ़ोटो रखेंगे या मूर्ति रखेंगे, वहाँ वहाँ बोधिसत्व बाबा साहब की भी फ़ोटो रखेंगे। एक और सवाल किया जाता है कि बुद्ध तो तथागत थे, उन्होंने मूर्ति पूजा मना किया था, फिर आप लोग पूजा क्यों करते हैं? एक और सवाल उठाया जाता है कि वो तो भगवान और ईश्वर के का खंडन किया था, तो फिर आप लोगों को भगवान क्यों कहते हैं? तो जैसे बंते जी कह रहे थे, जो बुद्ध के गुण होते हैं जो बताया, और भगवान भी भगवान में क्यों कहते हैं उसको भी एक्सप्लेन किया है पाली सूत्र में। इतिप्युसो भगवा, जो इस ढंग से भगवान बने। कैसे? सम्मा संबुद्धो, अरहंत,
अरहत्ता को प्राप्त हुए, सम्मा संबुद्धो, विद्याचरण संपन्नो, जो विद्या और आचरण में संपन्न है, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, विद्याचरण संपन्नो, सुगतो, जिसका बताया हुआ हर कदम सुगति की ओर ले जाने वाला है, अनुत्तरो, कि जो मतलब हाईएस्ट अवस्था को पहुँचे हैं। फिर कहते हैं कि सत्ता देव मनुष्यानम सो, जो सबके लोक बुधु पुरुष धर्म सारथी, सत्ता देव मनुष्यानम, जो देवताओं और मनुष्यों सबके शास्ता हैं, बुद्धो भगवती, इस तरीके से जो बुद्धत्व को, भगवत्ता को प्राप्त हुए, इस वजह से हम भगवान कहते हैं, उनको अवतार की तरीके से नहीं कहते हैं। और फिर उसको क्लैरिफाई किया है कि भग्ग रागो भग्ग द्वेषो भग्ग मोहोति भगवा, जिसने अपने चित्त से सारे राग, सारे द्वेष, सारे मोह समूल नष्ट कर दिए, वो भगवत्ता को प्राप्त हुआ। तो इस मामले में बुद्धत्व जो है एक उपाधि है, एक अचीवमेंट है। जैसे आप ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं तो आप ग्रेजुएट कहलाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टर कहलाते हैं। इसी तरीके से चित्त की अवस्थाएं हैं जो उस भगवत्ता को प्राप्त होता है, जब बुद्ध बनता है, इस वजह से उनको भगवान कहते हैं। एक ये सवाल पूछा जाता है कि पूजा क्यों करते हैं, तो बनते नागसेन, आचार्य नागसेन से ये सवाल किया गया था। जो मिलिंद प्रश्न है, राजा मिलिंद उनसे पूछता है कि भगवान बुद्ध की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो आचार्य नागसेन कहते हैं कि जो धर्म के सूक्ष्म तत्व हैं, जो हायर लर्निंग है, वो बहुत विद्वानों के लिए होता है जो उस अवस्था तक पहुंच सकें। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम उपासक उपासिका है, उसके पास न तो इतना टाइम होता है, न वो उसके अंदर इतना शील और पेशेंस होता है। तो इस वजह से जो आम जनता है उसके लिए ये सिंबल्स, ये मोटिवेशन का काम करते हैं कि आप जब उसके सामने, भगवान बुद्ध के सामने अगरबत्ती और दीप बत्ती और मोमबत्ती जलाते हैं तो कुछ समय के लिए सही उनके गुणों का स्मरण करते हैं। तो एट लीस्ट उतनी देर तो आपके मन में एक पवित्र भाव जागा, एक सील के प्रति आस्था जागी। तो ये मैं क्लेरिफाई करना जरूरी समझता था। और इस वजह से बाबा साहब ने सभी धर्मों को समझने के बाद फिर इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बुद्ध की शिक्षाएं अति आवश्यक हैं। और इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें बौद्धमय भारत बनाना है। जब वो दीक्षा ले लिए थे तो बीबीसी के एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, तो अभी जो शुरू में आप लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रस्तावना है या जो प्रेम्बल है वो कुंजी है भारत के संविधान को खोलने की। अगर कहीं किसी आर्टिकल में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये आर्टिकल के पीछे राज क्या है, जब कभी कन्फ्यूज़न हो तो गो टू प्रेम्बल, प्रस्तावना में जाइए, और प्रस्तावना कुंजी है जो संविधान को खोलती है। तो उसमें जो ये है कि सबको सामाजिक न्याय, सबको आर्थिक न्याय और सबको राजनीतिक न्याय वो मिलना चाहिए। तो संविधान अडॉप्ट करने के पहले जो आपने पढ़ा 26 नवंबर को, 25 नवंबर को बाबा साहब ने संविधान सभा में स्पीच दिया कि कल से हम एक विरोधाभास की स्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं। टुमारो वी आर एंटरिंग इनटू इरा ऑफ कंट्राडिक्शन। तो बोले कि पॉलिटिकल क्षेत्र में तो असमानता होगी, एक वोट एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता बनी रहेगी। तो जब तक हम ये सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर नहीं करते हैं तब तक इसका कोई खास मतलब या मकसद नहीं होगा। इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम सामाजिक और आर्थिक समानता को हासिल करें। तो अब सामाजिक समानता कैसे हासिल करेंगे? जो व्यवस्था है, जो ही है पूरी असमानता पे आधारित,
उसको तो आप कोशिश भी करें तो भी नहीं बदल सकते। तो बाबा साहब हमेशा से ढूंढते रहते कि कोई ऐसा धर्म होना चाहिए जिसमें सबको समानता हो, जिसमें जाति के आधार पे, इसके लिंग के आधार पे, आर्थिक आधार पे कोई असमानता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हो। तो सब चीज़ें पूरा पढ़ के और समझ के बाबा साहब इस नतीजे पे पहुँचे कि सिर्फ बुद्ध धर्म ही है जिसमें सबको समानता है। और इसी वजह से कि उन्होंने खुद अंगीकार किया, दूसरों को भी अंगीकार करवाया, और बाबा साहब ने कहा एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत फिर से बौद्धमय बनेगा। तो समानता कैसे आएगी? तो भगवान बुद्ध कहते थे कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं। वो बोलते हैं कि पति और पत्नी में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं पति पत्नी बैलगाड़ी के दो पहिए के समान हैं। अगर एक पहिया बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा तो बैलगाड़ी उलट जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऐसे ही गृहस्थी की गाड़ी में दोनों बराबर हैं। तो अगर गृहस्थी को ठीक चलाना है तो पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर का हक रहेगा, बराबर का सम्मान रहेगा। तो इस वजह से जब उसके लिए बौद्ध धर्म में जो शादियां होती हैं उसके लिए जो उस समय व्यवस्था की गई, उसमें कहलाया जाता है वर से, जो वर प्रतिज्ञाएं लेता है कि मैं अपनी पत्नी के प्रति फेथफुल रहूँगा, पत्नी का सम्मान करूँगा, पत्नी का न कभी अपमान करूँगा न अपमान होने दूँगा। अब कई शिकायतें आती हैं कि साहब वो झगड़ा हो रहा है, क्यों झगड़ा हो रहा है? कहता मैं तो कुछ कहा नहीं, माँ ने उसको कुछ गाली दे दिया था। अभी परसों हमें किसी ने फ़ोन किया कि उसकी वाइफ वो ससुराल छोड़ के चली गई है। मैंने कहा क्यों चली गई? बोला मैं तो ऑफिस में था, मेरी माँ ने उसको 2 थप्पड़ मार दिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई, कैसे वो मार सकती? बहू है तो इसका मतलब ये थोड़ा आपकी गुलाम है। तो इस वजह से जो बौद्ध धर्म में ये कहा गया कि दोनों समान हैं, जितना इम्पोर्टेंस बेटे का है उतना ही बेटी का है। तो जब पति और पत्नी के बीच में समानता होगी तो जो बेटी होगी उसका भी उतना ही सम्मान होगा। अब हम घर में क्या करते हैं कि जो बेटा होता है उसको कहते हैं कि बेटी को मैंने देखा कि बचपन से ही कहा जाता है कि तू ये सीख, सहना सीख, कल को तेरी शादी होगी तो दूसरे घर जाएगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। बेचारी लड़की ही पूरी ज़िंदगी भर एडजस्ट करती रहती है। लड़के को हम कभी नहीं सिखाते कि बेटा कल को तेरी शादी होगी, एक लड़की तेरे जीवन में आएगी, ससुराल वालों के लिए भी तुझे इज्जत करनी पड़ेगी। तो तुम ये सब जो है गलत आदतें मत पालो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो नवयुवक हैं उनको शिक्षा देते हुए कहते हैं कि देर रात तक नहीं घूमना चाहिए। लेकिन पता लगा लड़के 2-2 बजे तक घर आ रहे हैं, लेकिन बेटी अगर 7 बजे के बाद बाहर चली जाए तो हमारी सांस फूलने लगती है। जो बनते जी कह रहे थे कि आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लड़कों को इस लायक नहीं बनाया कि लड़की की वो इज्जत कर सके। तो ये जो हम लोग जो भी बाबा साहब को या बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, कम से कम अपने परिवारों में अपने लड़कों को सुधार सकते हैं कि वो कब सुधरेगा? जब माँ बाप शील समाधि का पालन करेंगे, शील सदाचार का पालन करेंगे। अब आप तो दारू पी के आ रहे हैं और बेटे को कह रहे हैं कि बेटा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपकी कैसे बात मानेगा? आप तो टीवी देख रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं कि मोबाइल नहीं देखना चाहिए, कैसे आपकी बात मानेगा? बच्चे आप क्या समझाते हैं इससे नहीं आपका अनुकरण करते हैं, आप क्या करते हैं उसका अनुकरण करते हैं। आप अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करते, आप बूढ़े माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते, और सपने देखते हैं कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरा बेटा पैर दबाएगा। अरे कहाँ से पैर दबाएगा? उसने जो घर में देखा वही करेगा ना। गांव में एक कहावत है कि बूढ़े माँ बाप थे तो दादी तो पहले मर गई थी, दादा जिंदा थे, उनको टीबी हो गई तो उनको घर के बाहर लिटा दिया गया, तो खांसते रहते थे।
तो उनके लिए चूँकि टीबी का पहले इलाज नहीं होता था, वो इन्फेक्शियस बीमारी मानी जाती, तो उनको उसमें जो मिट्टी का बर्तन है उसमें खाना जाता था। तो लड़का था 7-8 साल का, उसको उसने फादर ने बोला कि जाके दादाजी को खाना दे आओ। ले जा रहा था, वो लड़खड़ा गया, वो गिर गया, रोने लगा। तो बोला क्या हुआ? तो बाप बोला कि तो टूट गया। तो बाप ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम उसमें स्टील वाले में ले जाओ। तो बोला नहीं, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि जब आप बूढ़े होंगे तो मैं आपको किस मिट्टी के बर्तन में दूंगा, वो तो टूट गया। तो ये क्या आप कल्टीवेट करते हो? इस वजह से भगवान बुद्ध से एक माँ ने पूछा कि बच्चों को धम्म की शिक्षा कब देनी चाहिए, क्या उम्र होती है बच्चों को शिक्षा देने की? तो भगवान बुद्ध ने कहा जिस दिन बच्चा पेट में आता है उसी दिन से धम्म शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब वो पेट में है तब तो आप सारा टाइम खुराफात में बिताए, संगत ठीक नहीं की, आपने गलत आचरण किया। बड़ा हुआ तब भी आप सोचते हैं कि ये तो अभी बच्चा समझदार है, लेकिन बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से देखने लगता है माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस चित्त जो है वो लेके आता है। वो भले बोल नहीं सकता लेकिन सुन सकता है, देख सकता है, एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब आप उसके सामने अगर दुराचार करें या कोई चीज़ धम्म के विपरीत करें और लड़का नोटिस कर रहा है, तो आप ये उम्मीद मत करिए कि बड़ा होके वो अच्छा बुद्धिस्ट बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जिस दिन बच्चा पेट में आता है उस दिन से उसको धम्म की शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए। जब तक माँ प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती, हर दिन उसको धम्म के बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। एक और जो बहुत अच्छी बात है जो बाबा साहब कहा करते थे कि भगवान बुद्ध की क्यों मानते थे, तो भगवान बुद्ध की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। भगवान बुद्ध पहले एक महामानव हैं या धम्म प्रणेता हैं जिन्होंने जो दूसरों को सिखाया वही अपने जीवन में उतारा और जो अपना किया वही सिखाया। इसी वजह से उनको कहा जाता है भगवान को यथाकारी तथावादी, यथावादी तथाकारी, कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो डॉक्टर अम्बेडकर को ये चीज़ बहुत आत्मसात होती थी और डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको अपने जीवन में उतारा। जब वो स्टूडेंट थे डॉक्टर अम्बेडकर, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, खाना खाने एक होटल में जाते थे जहाँ पे रिजनेबल मिलता था। तो एक दिन रास्ते में, ये खासकर बच्चों के लिए है जो यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, तो रास्ते में एक किताबों की दुकान पड़ती थी। तो बाबा साहब को एक किताब की ज़रूरत थी जो उनकी पीएचडी के लिए आवश्यक थी। तो बाबा साहब को किताब काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे, वो किताब मिल गई तो इतना खुश हुए कि जेब में खाने के जो पैसे थे उससे देके किताब खरीद लिया और वहीं से किताब पढ़ते पढ़ते वो चले गए होटल। होटल में वेटर ने खाना की प्लेट लाके सामने रख दिया और बाबा साहब ने हाथ बढ़ाया खाना खाने के लिए। जैसे हाथ बढ़ाया उनको याद आया मेरी जेब में पैसे तो हैं ही नहीं, उससे तो मैं किताब खरीद ले आया हूँ। तो बाबा साहब ने वेटर को बुला के माफ़ी मांगी, बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खाना नहीं खा पाऊँगा, सारी मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ। बाबा साहब लौट आए, 3 दिन तक भूखे रहे क्योंकि जितना पैसा उस किताब के लिए दिया था वो 3 दिन के खाने के बराबर था और पैसा इतना लिमिटेड था कि अगर खाते तो उनका महीने का बजट बिगड़ जाता। लेकिन ये भूख थी उनकी सीखने की कि 3 दिन भूखा रहना पसंद किया लेकिन किताब ज़रूरी रही। तो इस वजह से उनके पास बाबा साहब की जब जहाज़ से ला रहे थे तो बहुत सी किताबें तो जहाज़ में डूब गईं, लेकिन बहुत जो किताबें बची वो 35,000 किताबें थी उनकी। बहुत सारी उसमें से किताबें जो मिलिंद कॉलेज है वहाँ पे रखी हुई हैं, जो मिलिंद कॉलेज बनाया उन्होंने, उसमें हर किताब पे डेट है। बाबा साहब जिस दिन जो खरीदते थे उस दिन उसमें तारीख डालते थे और सिग्नेचर करते थे। हर किताब के पहले पेज पे डेट और सिग्नेचर है और हर किताब पे बाबा साहब की मार्किंग है, जहाँ जहाँ पढ़ा है वहाँ वहाँ उन्होंने मार्क किया हुआ है। ऐसी ज्ञान साधना थी बाबा साहब की, तब बाबा साहब बन पाए। और वहाँ जो मिलिंद कॉलेज है औरंगाबाद में, उसकी दीवारों पे लिखा है बाबा साहब ने, हमारा उद्देश्य शिक्षा नहीं है, हमारा उद्देश्य उच्च शिक्षा है।
our aim is not only to get educated but to get highly educated. और जो कॉलेज है उसका नाम उन्होंने मिलिंद कॉलेज रखा, और उसका जो प्रांगण जो वहाँ पे वो है पूरा पार्क, और बाकी उसका नाम उन्होंने नागसेन बन रखा है। तो बाबा साहब कहते थे कि नागसेन जैसा आदर्श विद्यार्थी होना चाहिए, मिलिंद जैसा आदर्श विद्यार्थी होना चाहिए, और नागसेन जैसा शिक्षक होना चाहिए। तो बाबा भगवान बुद्ध जो शिक्षा देते हैं उसमें कहते हैं कि हर टीचर को ऐसा टीचर होना चाहिए कि अपने हर स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट शिक्षा दे, और उसको ये समझाए कि उसके लिए क्या मार्ग उचित है, कौन सी डिग्री उचित है। दूसरा वो माँ बाप के लिए कहते हैं कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, और ये भी देखें वो किस संगति में है। अगर खेल रहा है तो किन बच्चों के साथ खेल रहा है, अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है और क्या सीख के आ रहा है। इसी तरीके से वो पत्नी के लिए उपदेश देते हैं, पति के लिए उपदेश देते हैं, पड़ोसी को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि जैसे आपके पड़ोसी को ज़रूरत है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिन मांगे मांगने पे देना अच्छा है, लेकिन बिन मांगे देना और भी अच्छा है। फिर बुद्ध कहते हैं कि जो आपकी कमाई है उसको 4 भागों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रखिए, एक हिस्सा बचत करिए, फ्यूचर में कभी आपका बिजनेस है, आपकी सर्विस नहीं रहे, एक हिस्सा इन्वेस्ट करिए, और एक हिस्सा श्रमणों को, भिक्षुओं को, रिश्तेदारों को, मित्रों को दान देना चाहिए। अब आप तो करोड़पति बने बैठे हैं, आपका रिश्तेदार बेचारा रोड पे है, आपकी प्रोग्रेस किस काम की। भगवान बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद पहले इनको उर्वेला काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप इनको उपदेश देते हैं। फिर वहाँ मगध जाते हैं, वहाँ के राजा को उपदेश देते हैं। जब उनके पिताजी को पता चलता है कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है, वो खबर भेजते हैं, तो जो आता है वही भगवान बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। फिर अल्टीमेटली भगवान बुद्ध पहुँचते हैं। तो बुद्धों का ये नियम है कि जब तक उनको कोई खाने पे आमंत्रित नहीं करे वो नहीं जाते हैं, भले ही उनका पिताजी का राज्य क्यों न हो। तो राजा ने उनको सोचा था अगले दिन आएंगे, निमंत्रण भेजेंगे, उस दिन निमंत्रण नहीं भेजा जिस दिन गए थे। तो भगवान बुद्ध अपना भिक्षा पात्र लेके निकल पड़े भिक्षाटन के लिए। और भिक्षुओं का नियम है कि वो 5 या 7 घर से ज़्यादा भिक्षा नहीं मांगते हैं, वो मांगते भी नहीं है कि जाके खड़े हो जाते हैं, देखा तो उसने मिल गया, नहीं तो अगले घर पे। तो भगवान बुद्ध जब भिक्षा मांग रहे थे तो राजा को पता चला, वो रथ पे सवार होके आया, और जब वो आया उस समय भगवान बुद्ध एक बूढ़ी माँ के, विधवा लेडी थी, उसके घर के सामने थे। तो जब वो निकली तो उसने एक आलू, कुछ लोग कहते हैं एक आम, भिक्षा पात्र में डाला और भगवान बुद्ध ने एक्सेप्ट किया। तो इनको बड़ा दुख हुआ राजा शुद्धोधन को। तो राजा शुद्धोधन कहते हैं कि तुम यहाँ के राजकुमार हो और भिक्षा मांगकर वो भी इस गरीब महिला के सामने क्यों मुझे लजाते हो, तुमको शर्म नहीं आती। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये राजा शुद्धोधन, ये हमारी वंश परंपरा नहीं है भिक्षा मांगना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं राजन, आपकी ये वंश परंपरा नहीं होगी, लेकिन बुद्धों की यही परंपरा है कि सारे बुद्ध भिक्षाटन करते हैं, इस वजह से मैं भिक्षाटन कर रहा हूँ। फिर वो समझाते हैं कि भिक्षाटन क्यों करते हैं भिक्षु या बुद्ध। कहते हैं जब मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ, भिक्षा मांगने के लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए, अहम पूरी तरीके से त्यागना पड़ता है। नॉर्मल आदमी कटोरा लेके किसी के आगे घर के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, पूरा अहम छोड़ के, सबको समान समझ के। फिर बोले जब मैं भिक्षा मांगता हूँ तो मेरे लिए गरीब और अमीर का अंतर नहीं होता है। कोई धन्ना सेठ है मेरे लिए वो भी बराबर है, कोई रिक्शा वाला है वो भी बराबर है। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं कि हम भिक्षा अपने लिए नहीं मांगते हैं, जब आप भिक्षा देते हैं तो आप अपनी दान पारमिता बढ़ाते हैं, और दान पारमिता बढ़ाने में हम उसकी मदद करते हैं। और दान पारमिता क्यों जरूरी है कि एक दिन जो अभी बनते उपनंद जी बोल रहे थे, जो दुख का जो उन्होंने बोला कि 4 हैं, एक्चुअली 4 नहीं है, दुख 6 होते हैं।
तो उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं जाति पे दुखम, व्याधि पे दुखम, मरणम पे दुखम, और ये जो है जरा पे दुखम। फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो कहते हैं प्रिय ही विप्रयोगो दुखा, जो प्रिय है उससे बिछुड़ाओ दुख है। अप्रिय क्या है? आपको हस्बैंड प्रिय है, आपको बच्चे प्रिय हैं, आपको मकान प्रिय है, आपको धन संपत्ति प्रिय है, लेकिन इससे बिछुड़ाओ तो होगा। मकान रहेगा तो आप नहीं रहेंगे, मकान तो 200 साल रहेगा, आपको तो एक दिन जाना है। बच्चे या हस्बैंड हमेशा तो नहीं रहेगा, या बीवी हमेशा तो नहीं रहेगी, तो एक न एक दिन तो बिछुड़ना है। वैसे ही जब आप एक दिन मृत्यु आएगी तो सारा धन संपत्ति सारा ये छोड़ के जाना है। तो अगर आप ये छोड़ने की आदत धीरे धीरे नहीं डालते हैं तो एक दिन कैसे छोड़ पाओगे? 5,000 रुपये दान देना पड़ता है तो जान निकलती है, लेकिन सब जब छोड़ोगे तब क्या होगा? तब कौन से चित्त लेके जाओगे? इस वजह से जब आप दान देते हैं तो किसी भिक्षु पे एहसान नहीं करते हैं, आप अपनी दान पारमिता बढ़ाते हैं। जब ये आए गमो तो कह यार मैं जिंदगी भर तो देते ही रहूं, जिंदगी भर छोड़ते ही रहूं, ये भी छोड़ देता हूं। ये आपकी पुण्य पारमित्या है, इस वजह से दान देना जरूरी है। बाबा साहब पे वापस आते हैं मिलिंद कॉलेज पे। जब बाबा साहब मिलिंद कॉलेज बनवा रहे थे तो वहीं बैठे रहते थे, तो वहीं एक पड़ोस में होटल था, तो बाबा साहब को दान की ज़रूरत थी। तो होटल में बाबा साहब 2nd फ्लोर पे थे और दिलीप कुमार जो उस समय के अभिनय सम्राट थे फिल्मों के, वो रुके हुए थे ऊपर के फ्लोर पे। तो जब उनको पता लगा दिलीप कुमार साहब को कि बाबा साहब आए हैं, वो कॉलेज बनवा रहे हैं, उनको दान की ज़रूरत है, तो उन्होंने संदेशा भेजा कि मैं बाबा साहब को मिल के उनको दान देना चाहता हूँ। तो वो उनका जो आदमी है बाबा साहब के पास आया, अपॉइंटमेंट लेके, बोले साहब दिलीप कुमार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। बोले वो क्यों मिलना चाहते हैं? बोले दान देना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने बोला मैं पवित्र काम के लिए दान मांग रहा हूँ, एक पवित्र काम कर रहा हूँ, इसमें मैं हर किसी का दान नहीं लेता। जो दान दे रहा है उसने धन कैसे अर्जित किया है, अगर वो शुद्ध नहीं है तो उसका दान भी शुद्ध नहीं होगा, और मना कर देते हैं। उसी टाइम निजाम हैदराबाद का वो उनके पास मैसेज आता है कि पूरा खर्चा मैं देने को तैयार हूँ। बाबा साहब मना कर देते हैं, बोले नहीं, हमें किसी का दान नहीं चाहिए, हमें तो अपने समाज का दान चाहिए। हमारे अपने समाज के अंदर ये क्वालिटीज़, दान पारमिता, पुण्य पारमिता, नैतिकता, एथिक्स, मोरलिटी, ये सब कल्टीवेट करनी है। तो बाबा साहब अपने सभी अनुयायियों को चिट्ठी लिखते हैं। तो उनके एक अनुयायी थे डी.एन. जाधव जी, उनके बेटे IAS ऑफिसर थे के.डी. जाधव, मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने लेटर दिखाया, वो बाबा साहब का लेटर लिखा हुआ, अभी उन्होंने लाकर में रखा है, उस पर किताब लिख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बाबा साहब ने बोला भाई 1-1 महीने की जिन जिन की नौकरी लगवाई थी बाबा साहब ने सबको रिक्वेस्ट किया कि 1-1 महीने का वेतन भेजो, सैलरी भेजो। तो जाधव जी ज़्यादा दरिया दिल थे, उन्होंने 2 महीने की सैलरी भेज दी। तो बाबा साहब ने बोला कि मैंने तुमसे सहयोग मांगा है, त्याग नहीं मांगा है। अगर तुम 2 महीने की सैलरी दे दोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे 2 महीने तक कितना परेशान होंगे। तो मैंने 1 महीने की सैलरी मांगी थी, मैं रख रहा हूँ, 1 महीने की सैलरी तुम्हें मनी ऑर्डर से वापस भेज रहा हूँ। ऐसी नैतिकता, ऐसी मोरलिटी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन लोग चलाते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनको बाबा से भी बात सीखनी चाहिए कि बाबा साहब अपने काम में कितने एथिकल थे, कितने मोरल थे। कि ये नहीं कि हमने मतलब 100 रुपये चंदा रखा है, किसी ने 1 लाख दे दिया तो हम खुश हो गए, नहीं। वो जो है तभी आपकी पवित्रता है, जो जिस काम के लिए आपने मांगा है उस काम के लिए वो सब लोग दें, जिससे उनका इन्वॉल्वमेंट रहे और उसका 1-1 पाई का हिसाब रखें, तब वो बाबा साहब का प्रबुद्धता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध में होना इसमें जरूरी है कि बौद्ध धर्म ही है जो समानता सिखाता है, जो इंडिपेंडेंस थिंकिंग सिखाता है, जो अंधविश्वास को दूर करता है, जो आपके अंदर ये आत्मविश्वास जगाता है कि आप अपने मालिक खुद हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूँ। तो वो पाली में कहा उन्होंने, तुम्हें ही किच्चमा तप्पम, तुम्हें खुद ही तपना पड़ेगा।
अक्खा तारो तथागता, जो तथागत हैं सिर्फ मार्ग बताते हैं। अब आप मार्ग पे चले नहीं, शील समाधि प्रज्ञा का पालन करें नहीं, यहीं बैठे धूप दप्पी जला के और बुद्धम शरणम गच्छामि करते रहें, क्या मिलेगा? तो बाबा साहब, ये भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना है, एक श्रावस्ती की। जब एक लड़का आता है, कहता साहब मैं आपके यहाँ 3 किस्म के लोग देखता हूँ। एक वो जो आप जैसे हो गए हैं, अरहत बन गए हैं। एक ऐसे हैं जो काफ़ी आगे हैं, लेकिन काफ़ी लोग मेरे जैसे हैं कि प्रवचन सुनते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं तुम कहाँ के रहने वाले हो? बोलता मगध का। तो भगवान बुद्ध का रिप्लाई करने का था प्रति प्रश्न पूछने का। तो बोले तो वहाँ जाते आते हो? बोला हाँ साहब जाता हूँ, सारे रिश्तेदार वहाँ हैं। तो बोले तो तुम्हारे पास यहाँ पर श्रावस्ती में कुछ मित्र होंगे? बोले हाँ। तो जब वो पूछते हैं मगध जाने का रास्ता तो तुम बताते हो छिपा लेते हो? तो वो बोलता नहीं बताता हूँ बड़ा कायदे से, कि यहाँ से ईस्ट जाओगे तो बनारस आएगा, राजपथ पे पकड़ लेना, फिर उधर मुड़ जाना, फिर पटना आएगा, फिर ऐसे पहुँच जाओगे। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए तो बोले एक अंतिम प्रश्न और, तो जिस जिसको तुमने मार्ग बताया वो सब मगध पहुँच गए होंगे? तो बोला सर क्या मजाक करते हैं, मैंने तो रास्ता बताया है, कोई जाए ही नहीं मगध तक तो कैसे पहुँच जाएगा? तो बोले नवयुवक मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं इस रास्ते पे चला हूँ, उस अवस्था को पहुँचा हूँ और बुद्धत्व को प्राप्त हुआ हूँ। अब कोई उस पे जाए नहीं और यहीं से बैठे बैठे बुद्धम शरणम गच्छामि करता रहे तो क्या मिलेगा? हम कितने भी प्रवचन दे लें, कितने भी सूत्र रट लें, अगर जीवन में हमारे नहीं उतरा। बाबा साहब के जीवन की, कमिंग टू बाबा साहब न्यूयॉर्क में थे। न्यूयॉर्क में इतनी ठंडक पड़ती है कि बर्फ़ गिरती है, शरीर जम जाए, और ख़ासकर जो इंडियंस वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे तो उसमें जो घर होता है, जब आप घुसते हैं तो घुसते ही बार होती है, लोग अपना कोट उतारते हैं, ओवर कोट, और पहले वो पीते हैं अपना हुस्की या रम या कुछ, फिर घर में घुसते हैं, क्योंकि शरीर को गर्म रखना पड़ता है। बाबा साहब वहाँ पे रहे लेकिन कभी उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। फिर लंदन गए, लंदन भी बहुत ठंडा है, वहाँ पे भी बाबा साहब ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। फिर जब बाबा साहब बूढ़े हो गए, बीमार पड़ गए, दिल्ली में थे, तो एक डॉक्टर को बुलाया गया, उनको एडवाइस दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर आप सर्दियों में थोड़ा 1 पैग हुस्की और गर्मियों में थोड़ा बियर ले लिया करें तो आपकी ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो बाबा साहब ने उनको जो लेके आए थे बोले इस किस पागल को ले आए हो, मैंने ज़िंदगी भर शराब को हाथ नहीं लगाई, वे बुढ़ापे में मुझे शराब पिलवाना चाहता है, भगाओ इसको। ये बाबा साहब की मोरलिटी थी। अब हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और दारू हमसे छोड़ी नहीं जाती, तो कैसे अम्बेडकराइट? अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो कम से कम बाबा साहब जितना नहीं महान बन सकते, दारू तो छोड़ सकते हो। और हमारा समाज ही है जो सबसे ज़्यादा दारू पीता है। जितना पैसा है बजाय बच्चों पे खर्च करने के, बजाय पेरेंट्स पे खर्च करने के, बजाय रिश्तेदारों पे खर्च करने के, बजाय धम्म दान देने के, दारू पे उड़ाए जा रहे हैं। वो कहते हैं हम अम्बेडकराइट हैं। काहे के अम्बेडकराइट? तो अगर भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है, तो बाबा साहब से सीखिए, अच्छे विद्यार्थी बनिए। बाबा साहब जिंदगी भर पढ़ते रहे और जिस दिन देहांत हुआ, जिस दिन उनका परिनिर्वाण हुआ, जस्ट उससे 2 मिनट पहले बुद्धानिस धम्मा कंप्लीट किया उन्होंने। तो अंतिम सांस तक पढ़ते रहे, ऐसा विद्यार्थी। और जीवन में पूरी तरीके से उन्होंने नैतिक जीवन जिया, ऐसा जीवन जिए। कभी उन्होंने दान में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक और प्रश्न किया जाता है बाबा साहब के बारे में, जैसे आप बाबा साहब ने तो विपश्यना नहीं किया था, फिर हम क्यों करें? बाबा साहब जिस दिन गए थे 14 अक्टूबर को दीक्षा लेने, तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ के पूजा ही नहीं किया, थोड़ी देर ध्यान भी किया था। और विपश्यना करने का टाइम कब मिला बाबा साहब को? 14 अक्टूबर को उन्होंने दीक्षा ली और 6 दिसंबर को चले गए। बीच में उन्होंने बर्मा की, नेपाल की यात्रा की और सारनाथ भी आए थे। 25, 26, 27 नवंबर को तो सारनाथ में ही थे और 6 दिसंबर को चले गए। कब जाते विपश्यना करने? तो जिनको नहीं करना है, जिनको नहीं चलना है, उनको बस भाषण देना है और हम बुद्धिस्ट हैं। तो काहे के बुद्धिस्ट, काहे के अम्बेडकराइट?
धर्म तो है जब जीवन में उतरे। इसी वजह से पाली के एक सूत्र को हिंदी में गोयनका जी ने किया है, धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। धर्म तभी है जब जीवन में उतरे। बुद्ध में तभी बनेगा जब आप लोग अपने घर में, अपने जीवन में उतारें। जब आप अपने जीवन में उतारेंगे, आपके घर में शांति होगी, लड़ाई झगड़ा कम होगा, तब पड़ोसी देखेंगे, बोलेंगे आपके घर में बड़ी शांति रहती, क्या करते हो? तब आप बताइए कि हम बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। तो फिर बोलेगा अच्छा कैसे करते हो, हमें भी बताओ। अब आपके घर में डेली झगड़ा हो रहा है, डेली मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, वो कहते हैं बुद्धिस्ट हैं, फिर पड़ोसी भी कहते होंगे देखो ऐसे होते हैं बुद्धिस्ट। तो बौद्ध में बनाने के लिए पहले अपने को जीवन में उतारो, लोगों के लिए उदाहरण पेश करो, तब बौद्ध में भारत बनेगा। आप लोगों ने यहाँ आने का अवसर दिया, बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई। शैलेंद्र जी से बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ, गौतम जैन से बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अम्बेडकर विचार मंच के सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास इतना ज्ञान है कि वो घंटों बोलते रह सकते हैं लेकिन समय की सीमा होती है, इसलिए हमको रिक्वेस्ट करना पड़ा, नहीं हम आपको सुनना चाहते थे। साथियों, हमारा जो अभी काफ़ी कार्यक्रम रह गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारा तीसरा एक टॉपिक था बुद्ध एंड साइंस। मतलब इसमें हमारे स्पीकर वो नहीं आ पाए कुछ कारणों की वजह से, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मैडम जब तक अपने उसकी तैयारी करें, कि ये जो बुद्ध धर्म है एकदम साइंस है। साइंस क्या होता है कि जो आप देख सको, माने जो करो वो आ जाए, रिपीटेडली आ जाए। भगवान के बुद्ध के समय में ही कितने अरहत हो गए थे, हो जाएगा कि साइंस है। दिस धर्म कैन बी, दिस रिलीजन और दिस धम्मा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। इसमें क्लियर कट है, समझ में आ जाता है। दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जब आप साधना करते हो और वैसे भी डेली उसमें देखोगे तो यू कैन एक्सपीरियंस इट, कैन बी अंडरस्टूड, वेरीफाइबल है। कमेंट सी, ये धर्म वेरीफाइबल है, एकदम साइंटिफिक है, ट्रू फॉर ऑल द टाइम, रियलाइज बाय द इंटेलिजेंट पीपल। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल। आप लोगों सुन रहे हैं, मैडम मेरे साथ एकदम खड़ी हुई है कि छोड़िए, बहुत सारा कार्यक्रम रह गया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत ही पेशेंटली सुना। और लेकिन हाँ, मैं आग्रह करता हूँ श्री नरेंद्र कुमार गौतम जी से, श्री नरेंद्र कुमार गौतम जी से वो आएँ और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्री कृष्णानंद, उनको मेमेंटो दे करके सम्मानित करें। सामाजिक व्यक्ति हैं, पूरे प्रदेश में जगह जगह घूमते रहते हैं, और लखनऊ में तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।